हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल @अनसोल्ड मैथ्स। आज हम शुरू करते हैं कक्षा 10 यूपी बोर्ड का एक क्वेश्चन पेपर जिसका संकेतांक है 822 जेड का खंड ब का क्वेश्चन नंबर 23। एक शंकु का छिन्नक 45 सेंटीमीटर ऊंचा है। यदि इसके सिरों की त्रिज्याई 28 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन, वक्र पृष्ठ एवं संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, इसमें एक नया शब्द आया है, शंकु का छिन्नक। शंकु तो हम पढ़ चुके, ये छिन्नक जो शब्द है ये क्या चीज है, इसको समझते हैं पहले। हमारे पास एक शंकु मैंने बनाया, ये हमारे पास एक शंकु है। इसको हम बर्थडे कैप भी बोल सकते हैं। एक शंकु है, ये इसकी हमारे पास त्रिज्या है। ठीक है जी। इसको अगर हम शंकु को आधार से किसी ऊंचाई पर काट दे, इस तरीके से अगर हम इसे काट दें, यहां से काटने के बाद ये हमारे पास इस तरीके से बचेगा। ये तो हमारे पास एक तो त्रिज्या आ जाएगी R1, ये हो जाएगी ऊपर वाली R2, और ये शंकु की हो जाएगी, शंकु के छिन्नक की ऊंचाई H। तो हमें ऊंचाई तो दी हुई है 45 सेंटीमीटर, इनके आधार की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, मतलब ये तो R1 हो गया, दूसरी 7 सेंटीमीटर, ये R2 हो गया। तो हमें इसका आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। आइए समझते हैं। शंकु के छिन्नक की ऊंचाई H बराबर 45 सेंटीमीटर। R1 इसकी जो रेडियस है 28 सेंटीमीटर गिवन में है, R2 7 सेंटीमीटर ये भी गिवन में है। शंकु के छिन्नक का आयतन, ये फॉर्मूला है V बराबर 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 कोष्टक 1 इंटू H। ये हमारे पास फॉर्मूला है बच्चों। इस फॉर्मूले में R1 R2 और H की सभी वैल्यूज़ को पुट किया जाएगा और कैलकुलेशन करके हमारे पास ये आ जाएगा, शंकु के छिन्नक का आयतन 48,510 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद हमें ज्ञात करना है शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ, और वक्र पृष्ठ के लिए हमें इसकी तिर्यक ऊंचाई का पता होना जरूरी है। तो हम इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। फॉर्मूला है L बराबर √H² प्लस कोष्टक R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो H, R1 R2 की सभी वैल्यूज़ को इसमें पुट करेंगे तो इसका जो लास्ट रिजल्ट निकल कर आएगा, L इक्वल टू 49.65 सेंटीमीटर। तो हम वक्र पृष्ठ निकालते हैं। शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ, इसका फॉर्मूला है पाई कोष्टक R1 प्लस R2 इंटू L। तो पाई की वैल्यू हमने रखी 22/7, R1 की रखी हमने 28 प्लस R2 है हमारे पास 7, ऑफ L की वैल्यू हमने निकाली थी 49.65, मैंने यहाँ पुट कर दी। तो मैंने कैलकुलेशन करके इसका जो लास्ट रिजल्ट निकल के आता है शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ, ये आता है 5461.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बड़े अच्छे से समझिए। शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ भी हमें ज्ञात करना है। शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला है पाई ऑफ R1 प्लस R2 ऑफ L प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। इसमें हमने पाई R1 R2 L सभी वैल्यूज़ को पुट किया। पुट करने के बाद जब कैलकुलेशन हम इसकी पूरी करेंगे, कैलकुलेशन को कंप्लीट करेंगे, तो लास्ट रिजल्ट हमारा निकल के आता है शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ का 8079.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर है बच्चों। बड़े अच्छे तरीके से समझिए। ये शंकु के छिन्नक का हमने आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 का सेकंड पार्ट, मतलब अथवा वाला पार्ट। एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 अंश है, और साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। हमारे पास ये बच्चों 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त है और इसमें मैंने एक त्रिज्या खंड बनाया है, ये OAB, जिसका एक कोण 30 अंश है।
तो ये जो ग्रीन वाला जो पार्ट है इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का हमारे पास फॉर्मूला है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल इसका फॉर्मूला है बच्चों θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल θ/360 पाई आर स्क्वायर में हम थीटा और आर की वैल्यू को पुट करेंगे। थीटा हमारे पास है 30 डिग्री अपॉन 360 गुना पाई का मान 22/7 और आर की वैल्यू पुट करेंगे 4। तो कैलकुलेशन करके हमारे पास त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ये क्षेत्रफल, ये ग्रीन जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है। हमें दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी निकालना है। तो दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ये वाला है बच्चों। अगर हम पूरे वर्त में से, पूरे सर्कल के एरिया में से और ये ग्रीन वाला पार्ट को माइनस कर दे तो हमारे पास जो निकल कर आता है, ये जो पार्ट निकल के आता है ना, ये वाला ऊपर वाला, ये ऊपर वाला जो पार्ट निकल कर आता है ये त्रिज्या खंड, दीर्घ त्रिज्या खंड हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं कि पूरा सर्कल का एरिया, वर्त का क्षेत्रफल, यानी कि जो वर्त का, पूरे वर्त का क्षेत्रफल में से और हम ये वाला क्षेत्रफल को माइनस कर दें ये, तो हमारे पास दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। तो हमने लिखा वर्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हम निकाल चुके 4.19। पाई की वैल्यू रखी, रेडियस की वैल्यू रखी -4.19 और रिजल्ट को कैलकुलेशन करेंगे इसका तो ये निकल कर आएगा दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 46.1 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर है। अच्छे से तैयार कर लीजिए बच्चों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक दें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।